डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए, केवल वही पर्याप्त नहीं, उसे यह देखना होगा कि राज्य सरकारें और उनका प्रशासन इन दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर पा रहा है या नहीं। संसाधनों के अभाव का सामना करने वाले ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को बहुत तेज़ी से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गांवों में केवल स्वास्थ्य ढांचा ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी अभाव है। कायदे से बीते 1 वर्ष में इन कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से जूझने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं किया गया और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहना पड़ा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए। यह काम युद्ध स्तर पर तत्काल प्रभाव से करना होगा, क्योंकि समय कम है। गांवों में कोरोना संक्रमण न केवल पहुंच चुका है, बल्कि कहर भी ढा रहा है। देश के कुछ ग्रामीण इलाके तो ऐसे हैं जहां संक्रमण का असर शहरों से अधिक दिख रहा है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार लगातार उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में घर घर टेस्टिंग पर जोर दे रही है, लेकिन समस्या यह है कि पर्याप्त टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है। कम से कम अब तो टेस्टिंग किट के अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। यह एक कठिन काम है, लेकिन उसे करना ही होगा, क्योंकि इसी के जरिए गांवों को कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है। राज्य सरकारों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे गांवों के उपेक्षित और अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए कमर कसें। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी दशा अच्छी नहीं। ऐसे तमाम केंद्र किराए के भवनों में तो चलते ही हैं, उनमें काम करने वाले भी संविदा कर्मचारी होते हैं। इस स्थिति के लिए राज्य सरकारें खुद के अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। उन्हें यह पता ही होगा कि लोक स्वास्थ्य उनके ही अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। इस पर अब बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्यों को इसके लिए भी सक्रिय होना होगा कि टीकाकरण की गति बढ़े, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि टीकों की उपलब्धता के बाद भी ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित संख्या में टीके
नहीं लग पा रहे हैं। इसका कारण टीकों को लेकर हिचक है, जो अज्ञानता, अंधविश्वास और अफवाहों से उपजी है। बेहतर हो कि राज्य सरकारें गांवों में टीकाकरण को लेकर नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाएं और टीका विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी भले ही आ रही है, लेकिन लोगों के जख्म अभी हरे ही हैं और एक बड़ा जन समुदाय इस संत्रास से अभी भी सहमा हुआ है। ऐसे में बिजली कंपनियों ने एक बार फिर उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाए जाने का प्रस्ताव गुपचुप तरीके से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर कोर्ट में खाज का काम किया है। यह प्रस्ताव यदि पारित होता है तो उपभोक्ताओं की महंगी बिजली का झटका लगेगा, जो अभी न इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं और न ही आर्थिक तौर पर। आश्चर्य है कि जब प्रदेश में जनता कोरोना महामारी से बुरी तरह त्रस्त है और दवाओं व इलाज के लिए जूझ रही है, तो कंपनियों ने ऐसा प्रस्ताव लाने का फैसला किया। यह फैसला लागू होता है तो बिजली 12% तक महंगी हो सकती है, जिसे बर्दाश्त करने के लिए जनमानस अभी तैयार नहीं। नियामक आयोग इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा और संभव है कि उसका नज़रिया उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील भी हो, लेकिन जिला कंपनियों द्वारा यह प्रस्ताव लाने के औचित्य पर तो सवाल खड़े ही होंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सीधा आरोप ही लगाया है कि कंपनियां भी आपदा में अवसर तलाश रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजली कंपनियां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं और कोविड-19 और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बिजली की दरों में सीधी कोई बढ़ोतरी प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में उन्होंने कान को दूसरी ओर से पकड़ने का फैसला किया और प्रस्ताव दाखिल किया कि चूंकि उसका 49,827 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर निकल रहा है, ऐसे में उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया जाए। ऑडिटर आंकड़ों के मिलान के बाद नफ़ा नुकसान के आधार पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है। यदि कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अधिक पैसे वसूल लिए हैं तो वह उन्हें रेगुलेटरी लाभ देती है, और यदि उपभोक्ताओं पर कंपनी का पैसा निकलता है तो सरचार्ज लिया जाता है। उपभोक्ताओं पर बकाये के आधार पर ही कंपनियां सरचार्ज लगाने पर जोर दे रही हैं।